वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में एचडीएफसी निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में बात करने वाले हैं। पर उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है आप उसको क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। ऐसे ही आपको सारी अपडेट्स उस चैनल पे मिल जाएंगी। जो भी नया म्यूचुअल फंड आ रहा है या कभी एक्सटेंड हो रहा है, जैसे एसबीआई का एक्सटेंड हुआ है, सारी अपडेट्स आपको उस व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। थैंक यू। HDFC Mutual Fund has introduced its HDFC Nifty Large Mid Cap 250 Index Fund। नया फंड लॉन्च किया है HDFC म्यूचुअल फंड ने, HDFC Nifty Large Mid Cap 250 इंडेक्स फंड, जिसका NFO पीरियड रहेगा 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक। इनका मेन एम है कि 100 लार्ज कैप विद ट्रैक रिकॉर्ड और 150 मिड कैप विद ग्रोथ पोटेंशियल में इन्वेस्ट किया जाए। 250 स्टॉक्स लिए जाएंगे निफ्टी 100 इंडेक्स फंड और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में जो कंपनीज हैं उनमें इनका एलोकेशन रहेगा। लार्ज कैप और मिड कैप में 50-50% ईच में एलोकेशन रहेगा। ये एक इक्विटी स्कीम है, ओपन एंडेड स्कीम है, कन्वीनियंट वे है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लार्ज कैप और मिड कैप से, लार्ज कैप हमारे, अगर मैं दोबारा बता देती हूँ, फर्स्ट 100 कंपनीज लिस्टिंग में लार्ज कैप्स होती है। 100 के बाद 150 जो कंपनीज होती हैं फर्स्ट, वो होती है हमारी मिड कैप कंपनीज मार्केट्स में। वेटेज की बात कर लेते हैं, निफ्टी 100 का 50%, निफ्टी मिड कैप 150 का 50%, दोनों मिला के टोटल 100% का एक निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड बनेगा, जिसमें 250 स्टॉक्स रहेंगे। 50-50% का इसमें वेटेज रहेगा। क्योंकि ये इंडेक्स फंड है तो इसका जो रिव्यू अगर देखा जाएगा तो सेमी एनुअल बेसिस पे मार्च और सितंबर, और वेट रीबैलेंसिंग भी उसके अकॉर्डिंगली क्वार्टरली किया जाएगा, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। जो भी हमारे इंडेक्स फंड होते हैं वो हमारे पैसिव फंड्स होते हैं, इनका एक्टिवली हम रीबैलेंसिंग रिव्यू नहीं किया जाता है। जो हमारे एक्टिव फंड्स होते हैं उनका जल्दी किया जाता है। अब हम देखते हैं कि HDFC निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट क्यों करना है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको बिलीव है कि हमारा इंडिया जो है वो ग्रो करेगा ओवर द ईयर्स, जैसे कि आज तक हमारा ग्रो करता है, आगे भी ग्रो करेगा, तो आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, लाइक अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हम कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, तो इट्स बेटर कि हम डाइवर्सिफाई कर दें थ्रू म्यूचुअल फंड्स। अगर आप मार्केट कैप्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें लार्ज और मिड कैप्स दोनों में ही इन्वेस्टमेंट्स किए जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ऑब्टेन लार्ज एंड मिड कैप एक्सपोजर थ्रू अ सिंगल प्रोडक्ट। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक रिलेटिव स्टेबिलिटी मिलती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक स्टेबल ग्रोथ मिल जाएगा मुझे। और वहीं अगर मैं मिड कैप्स की बात करूं, मिड कैप्स में आपको ग्रोथ पोटेंशियल मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है, तो ग्रोथ पोटेंशियल की भी हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ हमें ग्रोथ पोटेंशियल में मिल जाएगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, एक सिंगल प्रोडक्ट में हमारे पास एक्सपोजर हो जाएगा, लार्ज कैप का भी और मिड कैप का भी। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करती हूँ, कन्वीनियंट एंड टैक्स एफिशिएंट वे टू मेंटेन लार्ज मिड एलोकेशन। क्योंकि इस फंड में अगर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 50-50 एलोकेशन रहेगा, 50% आपका लार्ज कैप में, 50% आपका मिड कैप्स में। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि ये इक्विटी भी है तो आपका टैक्सेशन में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं इस फंड में, तो आपको टैक्सेशन में भी अकॉर्डिंगली बेनिफिट मिलेगा। लास्ट में बात करती हूँ लोअर कॉस्ट, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स फंड जितने भी फंड्स होते हैं उनका हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आपका देखेंगे आपका लोअर एक्सपेंस रेशियो होता है। सो इस फंड में आपका इन्वेस्ट करने से आपका कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें ये कुछ कंपनीज के नेम है, HDFC बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये कुछ कंपनीज के नेम के साथ उनका वेटेज दिया गया है। टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ कंपैरेटिव सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे निफ्टी 100 में जो भी हमारे सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, थर्ड रो में अगर आप देखेंगे निफ्टी मिड कैप 150 का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, और इन दोनों का कंबाइन करके हम इस फंड में कितना डिस्ट्रीब्यूशन लेके आ रहे हैं निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड में, ये उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है कि कितना परसेंट किस सेक्टर को एलोकेट किया जाएगा इस फंड के अंदर। नेक्स्ट हम थोड़ा सा पास्ट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। निफ्टी लार्ज मिड कैप 250, निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 150 की अगर मैं बात करूं, ये कुछ टेबल में इनका पास्ट रिटर्न्स दिया गया है, ये बेंचमार्क है इस फंड के लिए। सो पास्ट रिटर्न्स को देखें तो हमेशा आपका जो है ओवरऑल आपका
निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ने परफॉर्म किया है। कुछ फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस है, तो बेसिकली इस बेसिस पर ये फंड को कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि हमने ये स्टडी में ये माना कि देखा कि निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 जो है रैंक 1 पर है रिटर्न्स वाइज, तो ये स्टडी के अकॉर्डिंग इस फंड को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये कुछ रोलिंग रिटर्न्स है, हालांकि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो आपके पास परफॉर्मेंस कुछ भी रहा हो, फ्यूचर की परफॉर्मेंस उस पर डिपेंड नहीं होती है, बट स्टिल हम एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि इस फंड्स की अगर मैं बात करें बेंचमार्क जो इसका सेट है, तो बेंचमार्क ने कैसे परफॉर्म किया है, तो हम उसके आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में तो डेटा अवेलेबल देखो फ्यूचर में ही होगा, बट अभी के लिए हम सोच सकते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। उसके लिए हम इसको थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं, लाइक ज्यादा कंसिडर नहीं कर सकते, बट थोड़ा बहुत देख सकते हैं। नेक्स्ट हम फंड फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत फंड के बारे में हम पढ़ लेते हैं। फंड मैनेजर मिस्टर निर्मल एंड मिस्टर अरुण अग्रवाल रहेंगे। बेंचमार्क इसका निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स DRI रहने वाला है। एंट्री और एग्जिट लोड की मैं बात करूं तो कोई एंट्री एग्जिट लोड नहीं, आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट ले सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा आपका चार्जेस नहीं लगेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं, मिनिमम आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस फंड में अपना 100 रुपए से SIP कर सकते हैं, 100 रुपए से वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, आप मात्र निवेश कर सकते हैं 100 रुपए से। इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, आप इसको करके अपना ट्राई कर सकते हैं कि अगर आप पहली बार भी अगर इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बेसिकली 100 रुपीज पे इन्वेस्टमेंट करके। रिस्कोमीटर की मैं अगर बात करूं तो वेरी हाई रिस्क की फंड है, क्योंकि इक्विटी फंड है, ओपन एंडेड फंड है, तो ये वेरी हाई रिस्क की फंड कैटेगरी फंड है। अगर स्कीम की बात करूं कौन इसमें निवेश कर सकते हैं, कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जो भी इन्वेस्टर्स अपना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं इंडिया के टॉप 250 स्टॉक्स में से और वेटेड मेथड के थ्रू, वो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो बिलीव करते हैं ग्रोथ पोटेंशियल की मिड कैप्स में ग्रोथ पोटेंशियल है और लार्ज कैप की स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी से बेनिफिट लेना चाहते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट के थ्रू, तो वो लोग भी इस फंड में निवेश कर सकते हैं। सो इन डिटेल्स के साथ अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, सो दैट आपको कोई भी न्यू अपडेट्स चाहिए म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड तो आपको उस चैनल पर मिल जाएंगी। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए और वीडियोस ऐसे इस चैनल पर आती रहेंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।